Hello, myself Devojit Roy, and welcome to my YouTube channel, which is mainly for stammering and for stammerers. So, welcome to my YouTube channel, Stammering to Fluency. So, yesterday I received many messages in inbox कि sir you have explained well, but हमें थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर अस. तो मैं आज से ये सोचा है मैंने कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूँगा कि दोनों सेक्शन ऑफ ऑडियंस को समझ में आए. तो अभी आज ये बोलेंगे कि व्हाट शुड बी आवर एम. आवर aim should be to overcome stammering and be a fluent speaker or be a speaker like a normal person. Our aim, क्योंकि अगर आप if you don't set an aim for yourself, so what you will strive for. यानी अगर आप अपने लिए एक निर्दिष्ट गोल सेट नहीं करेंगे तो आप किसके लिए भागेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ एंड गोल या फिर अचीवमेंट होना चाहिए ना कि मुझे ये अचीव करना है. तो उसके लिए गोल सेट या फिर एम सेट करना होगा. तो व्हाट शुड बी योर गोल. योर गोल शुड बी टू ओवरकम स्टैमरिंग एंड टर्न योर सेल्फ इनटू ए फ्लुएंट स्पीकर लाइक ए नॉर्मल पर्सन. तो उसके लिए टेक्निक्स में अगले वीडियो में बताऊंगा. इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि उसका क्या बेस होना चाहिए, कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट वी कैन ओवरकम आवर स्टैमरिंग. सो फर्स्ट स्टेप है, हम वैसे बहुत जगह पे जाके स्टैमर करते हैं बाहर, या फिर किसी से स्ट्रेंजर्स से बात करते हुए, या फिर रिक्शा वाला से बात करते हुए, ऑटो में एड्रेस बताते हुए, क्लास में प्रेजेंट बोलते हुए, ऐसे बहुत सारे जगह पर हम लोग, या फिर अपने नाम बोलते समय, ऐसे बहुत जगह पर हम लोग स्टैमर करते हैं. तो वो हमारे लिए एक्चुअली हमारे ब्रेन के लिए वो एक अनकम्फर्ट जोन बन चुका है. तो अभी अनकम्फर्ट जोन क्या है? अनकम्फर्ट जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पर हमारे ब्रेन में पहले से एक बैड एक्सपीरियंसेस या बैड मेमोरीज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पहले कुछ स्पीकिंग रिलेटेड कुछ नेगेटिव या बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं. तो इस कारण उस जगह को या उस सिचुएशन को फेस करते हुए हमें घबराहट होती है, हमें एंजाइटी होता है, हमारा ब्लॉकेज होता है, हमें यह सब बढ़ जाता है. तो उस जोन, जिस जोन पे आप ठीक से बात नहीं कर सकते हैं, उस जोन को हम अनकम्फर्ट जोन फॉर स्पीकिंग कहते हैं, या फिर मैं उस जोन को अनकम्फर्ट जोन फॉर स्पीकिंग कहता हूँ. तो हमारा एम होना चाहिए कि टू क्रिएट आवर अनकम्फर्ट जोन इन स्पीकिंग टू योर कंफर्ट जोन. यानी हमारे अनकम्फर्ट जोन को हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ, जो कि हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कैसे आएगा? पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आएगा कि हम जिस जगह पर स्टैमर करते थे उस जगह पर टेक्निक के साथ अच्छे से अगर हम बात कर पाएंगे, तब हमारा एक कॉन्फिडेंस और अनकम्फर्ट जोन हमारे लिए धीरे धीरे कंफर्ट जोन बनते जाएंगे. तो हमें क्या है टू नाउ हाउ टू convert your uncomfort zones, means the negative places or the negative experiences in certain places, into positive experiences in that certain places. यानी आप
जो अनकम्फर्ट जोन में जो आपका एक्सपीरियंसेस हो चुका है नेगेटिव, उसी जगह पर जाकर टेक्निक के साथ बात करेंगे और उसी जगह से आप पॉजिटिव मेमोरी या फिर फ्लुएंसी की मेमोरी क्रिएट करके अगर आ जाएंगे तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उस कॉन्फिडेंस से ऐसा अगर आप 2-3-4 बार रिपीट कर पाए उसी सेम जगह पर जाकर जहाँ पर आपका हमेशा से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता था, अगर उसी जगह पर आप जाकर 3-4 बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के जगह, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मीन्स इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के जगह आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आ जाए इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं वहाँ पर जाकर अच्छे से बोल पाता हूँ, पहले बोल नहीं पाता था अभी बोल पाता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ टेक्निक्स सीखने होंगे और कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। उस रूल्स और टेक्निक्स को उसी जगह पर स्पीकिंग करते हुए हमें अप्लाई करना है। तो क्या होगा, जो आपका शब्द उस सिचुएशन में बाहर नहीं आता था, वो शब्द टेक्निक के सहारे आपके मुंह से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सो मैं उसको कहता हूँ कि यू हैव टू use techniques to create your uncomfort zone to your comfort zone, and once you turn your negative experiences in terms of speaking to positive experiences in terms of speaking using techniques, then you can easily overcome your stammering. Now, how to do that? So first step, as I said, create your uncomfort zone in speaking to your comfort zone. यानी हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उसको हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में बदलना है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग बाय यूजिंग द टेक्निक्स। क्योंकि टेक्निक्स के बिना आप जाएंगे, नॉलेज के बिना आप जाएंगे, हथियार के बिना आप जाएंगे। टेक्निक्स क्या है? हमारे हथियार है, हमारे ब्रह्मास्त्र है। हम ब्रह्मास्त्र के बिना ना जाएंगे फिर से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस बढ़ाना नहीं है, उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को कम करते करते बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना है। तो मैं ये कहता हूँ, योर फर्स्ट एम शुड बी क्रिएट योर अनकम्फर्ट जोन इन स्पीकिंग टू योर कम्फर्ट जोन। और सेकंड स्टेप, इफ़ यू हैव फेल्ड समटाइम्स इन स्पीकिंग, दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक्स। अगर आप फिर भी जाके टेक्निक सीखने के बाद भी आप वहाँ पर जाके कुछ गलती करते हो, यानी आपने टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने कुछ टेक्निक इम्प्लीमेंटेशन में आप कुछ गलत किए हो, सो आपको यह ध्यान रखना है कि दोबारा वो मिस्टेक आपसे ना हो। आप टेक्निक को आपने शायद गलत इम्प्लीमेंट किया होगा या फिर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में कुछ गलती की होगी, उसको एनालाइज करना है कि क्या गलती की है आपने और अगली बार ये गलती ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। मैं उसको इंग्लिश में कहता हूँ, इफ़ यू हैव फेल्ड समटाइम्स इन स्पीकिंग, दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक्स और कमिटेड इन मिस्टेक, आइडेंटिफाई इट, रेक्टिफाई इट एंड ट्राई नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको एक ही गलती दोबारा नहीं करना है या फिर दोबारा नहीं करने की कोशिश करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका स्टैमरिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है कि एक्चुअली टेक्निक सीखने में एक सारे टेक्निक्स, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लगभग 50 टेक्निक्स हैं। तो 50 टेक्निक्स को सीखने में आपको सिर्फ उसका नॉलेज लेने में आपको
भी 1 महीने का समय लगता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। और यह भी कर सकते हैं कि सीखते सीखते आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट कर के देख सकते हो। तो ऐसा क्योंकि 1 महीने का ट्रेनिंग है, मैं उसको 1 महीने का मतलब आपको सारे टेक्निक सीखते हुए लगभग लग जाएंगे। तो आपका मैंने उसको 4 हफ्ते में, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो उसको 4 हफ्ते में शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट किया है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में ये है कि पहले हफ्ते में आपको अपने शब्द पर, यानी कंट्रोल योर वर्ड्स, आपके शब्द पर आपको कंट्रोल पाना है। दूसरे हफ्ते में आपका जो ब्लॉकेज वर्ड है, यानी कुछ वर्ड होते हैं कि वो अटक जाते हैं, आप जितना भी चाहे वो नहीं निकलता, उसको आपको टेक्निक के साथ उस चीज़ पर आपको कंट्रोल पाना है कि आपका ब्लॉकेज वर्ड आपके मुंह से निकलने लगे। और एक बार आपके ब्लॉकेज वर्ड आपके मुंह से, यानी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है, जो आपके मुंह से कभी नहीं निकलता, आपका नाम हो सकता है, किसी एड्रेस हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर अटेंडेंस देते वक्त प्रेजेंट, अटेंडेंस के वक्त प्रेजेंट बोलना, यस सर, प्रेजेंट सर, ये सब शायद ब्लॉकेज वर्ड हो सकते हैं। ऐसे कुछ ब्लॉकेज वर्ड, जिस दिन से आपका ब्लॉकेज वर्ड आपके मुंह से निकलना लगे, आप समझ आप, या फिर आप ब्लॉकेज को हैंडल कर पाए इफेक्टिवली, यानी आपके ब्लॉकेज वर्ड को आप विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स आसानी से बोल पाए, उस दिन से आपका स्टैमरिंग ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप सेकंड वीक में, पहले वीक में आपको ये ट्राई करना है कि आपका शब्द, जो टेक्निक्स है, उसके साथ आपको उस चीज़ पर, शब्द पर कंट्रोल लाना है। क्योंकि आप जो बात करते हो वो आप शब्दों के द्वारा बात करते हो, यू स्पीक विथ योर वर्ड्स, सो यू शुड हैव कंट्रोल above each word that you speak, or you should have control on each word that comes out of your mouth. तो पहले हफ्ते में आपको वर्ड पर कंट्रोल लाना है, दूसरे हफ्ते पर आपको टेक्निक के साथ ब्लॉकेज वर्ड्स को फ्लुएंसी वर्ड में कन्वर्ट करना है। उसके साथ आपका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, उस पर आपको कंट्रोल पाना है। उसके बाद थर्ड हफ्ते में आपको रियल लाइफ में जाके जो आपके एंजाइटी आता है उसको फेस करना है, और एंजाइटी को बिल्कुल मतलब ख़त्म करना है। और फोर्थ वीक में जो आपका माइंड सेट है, जो मैंने अभी जो कहा कि आपका दिमाग में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कैसे कन्वर्ट करके उसको स्टोर करना है, कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को घटाना है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना नहीं है, नेगेटिव एक्सपीरियंस को घटाना है, और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आपको इंक्रीज़ करना है। और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? थ्रू अप्लाइंग द टेक्निक्स इन रियल लाइफ एंड नॉट कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, और टू स्पीक इन रियल लाइफ विद सर्टेन टेक्निक्स। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं टेक्निक के सहारे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉलोइंग ऑल द टेक्निक्स। ओके, तो आपका माइंडसेट में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भर के आपको फोर्थ वीक में डालना है, ताकि आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाए, और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो जाए, और आपका जो रूट कॉज है उस पर आपको काम करना है। अभी आपका रूट कॉज क्या हो सकता है? रूट कॉज यानी आपका गलती। हाँ, तो रूट कॉज क्या हो सकता है? वो स्पीड हो सकता है कि आप बहुत स्पीड से बात करते हो, जिस कारण आपका शब्द पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो स्पीड से बात करते हो। या फिर आप एक्साइटमेंट में बात करते हो, यानी जल्दी जल्दी मुझे बोलकर
ख़त्म करना है। और अगर मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं पाया तो पता नहीं कब मुझे स्टैमरिंग आ जाएगा और मैं अटक जाऊँगा। तो आप एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी में बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तो आपको उसको बोलता है हम एक्साइटमेंट। तो एक्साइटेड नहीं होना है, एक्साइटमेंट पर आपको काबू पाना है, स्पीड को अपने कंट्रोल में लाना है। एंजाइटी यानी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है उससे आपके अंदर एक डर या एंजाइटी या फियर क्रिएट होता है, तो उसको ओवरकम करना है, वो भी एक रूट कॉज है। उसके बाद है सिचुएशनल एंजाइटी एंड फियर। किसी किसी सिचुएशन में आपका एंजाइटी बहुत आता है और आपको डर लगता है कि मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, और आप सच में वो डर के कारण, वो एंजाइटी के कारण आप बोल नहीं पाते, आपके शब्द आपके गले में अटक जाते हैं। तो उसको आपको ओवरकम करना है। और पाँचवा है स्ट्रेंजर प्रॉब्लम, कि आप जो स्ट्रेंजर्स से बात करते हो या फिर सीनियर अथॉरिटी से आपके बात करते हो या फिर सुपीरियर कोई इंसान से बात करते हो, तो आप नर्वस होकर अटक जाते हो। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर प्रॉब्लम। तो उसको आपको ओवरकम करने की कोशिश करना है। उसके बाद है नेगेटिव फीलिंग कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं अटक जाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तो अच्छे से बोल ही नहीं पाता। जो आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है उस पर भी हम लोग काम करते हैं। हाँ, उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक है। उसके बाद है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यानी आपके नाम किसी ने पूछा और आप वो बोल नहीं पाए क्योंकि नाम आप स्टार्ट ही नहीं कर पाए बोलना। या फिर आपका अटेंडेंस हो रहा है, अटेंडेंस ले रहे हैं आपके टीचर या फिर आपके प्रोफेसर, तो आपको प्रेजेंट बोलना है, आपका रोल नंबर आया, आपको प्रेजेंट बोलना है, या फिर यस सर बोलना है, यस मैम बोलना है, प्रेजेंट मैम बोलना है, प्रेजेंट सर बोलना है, क्योंकि प्रेजेंट वर्ड ही आपके मुंह से नहीं निकला। यह सब है स्टार्ट। या फिर किसी को अपना एड्रेस बताना है, आपका एड्रेस का पहला शब्द ही आपके मुंह से नहीं निकलता। यह एक है। और दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपके मुंह से नहीं निकलते, यानी ब्लॉकेज वर्ड, जो आपके ब्लॉकेज हो जाते हैं कि आप जितना भी कोशिश कर लो ये डिफ़िकल्ट वर्ड आपके मुंह से नहीं निकलता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज। और या फिर हम बोलते हैं उसको ब्लॉकेज वर्ड, कि जितना भी आप कोशिश कर लो ये वर्ड आपसे बोला ही नहीं जाता, आपके मुंह से आता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं। या फिर वो वर्ड आपके अंदर अटक जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज के लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है और हम ब्लॉकेज के साथ भी काम करते हैं कि ब्लॉकेज बिल्कुल भी इरेडिकेट हो जाए आपके लाइफ से। और एक जिस पर हम काम करते हैं वो है फंबल, यानी आप बोलते इतना स्पीड से बोलते हो कि आपका वर्ड निकलता तो है ऐसे हेलो ऐसे हेलो ऐसे करके निकलता है, यानी एक वर्ड जो हेलो एक साथ निकलना चाहिए वो ऐसे नहीं निकलता। हेलो व्हाट इज़ योर नेम, देबूजी। यह सब है जो और यानी जैसे मेरा नाम है देबूजी, वो है देबूजी ऐसे निकलता है, देबूजी आपको निकलना चाहिए ऐसे देबूजी। या फिर इंडिया आपका ऐसे फंबल जो करते हैं उनका ही इंडिया ऐसे निकलता है, ऐसे नहीं निकलना चाहिए इंडिया, बिल्कुल। यह भी एक प्रॉब्लम है, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक चीज़ पर काम करते हैं और ब्रीदिंग इश्यूज व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और बहुत सारे स्टैमरर्स का प्रॉब्लम उनका ब्रीथ के साथ है, यानी ब्रीथ और उनके वी स्पीक विदाउट ब्रीथ, राइट। हम लोग आप अपने
अंदर जो सांस होती है उससे बात करते हो। आप अगर आपने अपने मुंह के सामने जब बात कर रहे होंगे तो आप मुंह के सामने ये हाथ को लाकर देखेंगे तो यू कैन नोटिस, यानी आप देख पाएंगे कि आपके मुंह से हवा निकल रही है। वो हवा एक्चुअली हमारे ब्रीथ है। वी स्पीक विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रीथ। तो बहुत लोगों का जो ब्रीदिंग और जो स्पीकिंग का जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रीदिंग और जो द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर breathing and the elements which are used for speaking, they don't synchronize with one another, so that which creates words or which takes out words from our mouth, because it's the breath. With the help of we speak with the help of breath. हम लोग अपने सांस के मदद से बात करते हैं। तो हम सांस के बिना बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगेन कह रहा हूँ, आप अपने मुंह के आगे हाथ रख कर देखिए, जब आप एक शब्द बोल रहे हैं आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही है, यानी वो सांस है या फिर वो एयर है। वो जो एयर या फिर ब्रीथ का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है विद आवर एबिलिटी टू स्पीक और with our ability to take out the words, because it's the breath which takes out the word from our mouth. And how it takes out the word from our mouth, it synchronizes itself with our speaking elements, that is the tongue, teeth, hard part, soft part, lips. It synchronizes with the voice. The breath pushes the voice, and with the help of the foundation in our mouth, we create the word, and the breath pushes the voice and the foundation with which we speak, and it forms the word and it comes out of our mouth. मैं फिर से समझाता हूँ। We speak with the help of our breath. So मैं ये कह रहा था कि we speak with our breath means our breath actually pushes the word from our mouth. So I have seen in many individuals, many stammerers, even when I was a stammerer, I was suffering from all these problems, and I have worked with many stammerers. So I have seen that their breath does not get synchronized with the words, and that is one of the reasons that the words does not come out of their mouth. Either their body has a shortage of breath, and for the shortage of breath it cannot push the word of our mouth, and that lack of coordination and synchronization between the breath and the words causes stammering. So we work on that also. So with this I come to the end of this video. Please subscribe to my channel. I will share my knowledge and what I have observed about stammering and how to overcome stammering in this channel. And if anyone wants to contact me, you can contact me in my mail ID, which has been given in the description of the channel, or you can contact me in the contact number that I have already mentioned in the description of the channel. And if you want to contact me for any help or any guidance or any training, you can contact me in that number or that mail ID or the same. Thank you. Please do subscribe to my channel, and if anyone wants to take personal training or batch training from me, you can please contact me. I will guide you about the same. Okay, thank you.